program where we have to reverse a given number. इसमें हम लोग करते क्या, एक नंबर यूजर से इनपुट करा लेते हैं. बेसिकली वी आर टेकिंग एन इंटीजर टाइप ऑफ नंबर. यहाँ पे हम लोग कोई फ्रैक्शनल वैल्यू अज्यूम नहीं कर रहे हैं. सेकेंडली, वंस वी एंटर द नंबर वी एग्जीक्यूट अ लूप. अब चाहे वो आप वाइल लूप से बनाओ या फॉर लूप से बनाओ, इट्स अप टू यू. बट मोस्टली इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे एक नंबर से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना हो, हम लोग वैसे सिनेरियोस में मोस्टली वाइल लूप प्रेफर करते हैं. मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स और द टीचर्स, प्रोफेशनल कोडर्स, मोस्टली दे यूज वाइल लूप. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वहाँ पे वाइल लूप ही यूज कर सकते हो. if you wish you can use for loop, or if you wish you can also go for do while loop. okay, so जहाँ पे जरूरत जैसा लगेगा आप वैसा loop use कर सकते हो. second, inside the loop we have to first of all extract the digits. okay, हम लोग को सबसे पहले एक नंबर जो दिया हुआ है, लेट्स से 152, हम लोग इसको assumption ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक, डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है. तो डिजिट एक्सट्रैक्शन का रूल बहुत सिंपल सा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर मॉड 10, मतलब उस नंबर को, जो नंबर हम लोग इनपुट लिए हैं, उसको आप मॉड 10 करते हो इनसाइड द लूप. मॉड 10 क्या है? सो अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो, सो वॉट एवर रिमाइंडर यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट इन द मॉड्यूलर 10 डिवीजन. So let's see if you have taken 152 as the input. तो 152 mod 10 जब हम करते हैं तो वहां पे हमको 2 मिलता है as the result. ये बात हम वर्बली सिर्फ बोल पा रहे बिकॉज आई नो इट कि ये 2 कैसे आया है. You are having your pen and paper, try to solve 152 by 10, or try to divide 152 by 10, and try to see what is the remainder that you are getting. अब आप बोलो कि सर मेरा आंसर आ गया है 15.2 और ये मेरा रिमाइंडर 0 दे रहा है. नो, हम लोग यहाँ पे क्योंकि इंटीजर नंबर के साथ डील कर रहे हैं, उस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं अगेन 10 से, जो कि अगेन एक इंटीजर नंबर है. सो इंटीजर और इंटीजर के बीच में जो मैथमेटिक या अरिथमेटिकल ऑपरेशन होगा, वो रिजल्ट भी हमारा किसमें, इंटीजर में ही देगा. सो यू शुड नॉट गो फॉर द डेसिमल वैल्यूज. आप डेसिमल से वैल्यू से पहले जितने डिजिट तक डिवाइड कर सकते हो वहां तक करके रुक जाओगे, देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग रिमाइंडर. सो 152 mod 10 करने से हमें दो चीज मिलेगा. वन थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इज द क्वोशंट, एंड अनदर थिंग इज द रिमाइंडर. So definitely quotient will be 15 and remainder will be 2 for 152 अगर हम लोग assumption ले रहे हैं तो. ठीक है, तो ये बात हो गई. सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, ये तो हमारा डिजिट निकल गया. नाउ फॉर द नेक्स्ट राउंड, वी रिक्वायर दैट 152 में से हमने 2 तो निकाल लिया, अब हमें 15 सिर्फ चाहिए है. तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग n इक्वल टू n बाई 10. ओके, प्रोवाइडेड दैट हम लोग n को एज इनपुट वेरिएबल ले रहे हैं, n इक्वल टू n बाई 10. आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिकन्फिगर माई सिस्टम. जब तक हम बता रहे तो कोशिश कीजिए आप लोग इस चीज को एनालाइज करने का. सो 152 बाई 10, पहले हम लोगों ने किया 152 mod 10. सो वी गॉट द डिजिट एक्सट्रैक्टेड. डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद हमें वो डिजिट नहीं चाहिए 152 में से, वो 2 नहीं चाहिए, वी ओनली रिक्वायर 15. तो 15 कैसे मिलेगा? सो दैट नंबर हैज टू बी डिवाइडेड बाई 10. पहले हमने mod 10 किया, अब हम लोग सिंपल डिवाइड ऑपरेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10. So the moment you do 152 by 10, it gives you the quotient, isn't it? जो हम डिवीजन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो हमें दे देता है. तो वहां से हमें 152 को 10 से डिवाइड करोगे तो 15 मिल जाएगा डेफिनेटली. आप इसको वेरीफाई कर लो अपने पेपर पे सॉल्व करके. Then the formula of reverse. So reverse can be defined as, या इसका फॉर्मूला जो हमें मिल सकता है, that is r equal to r into 10 plus x, if you have taken that variable. So I have given it in the chat box also. Okay, so r equal to r into 10 plus x. This is the formula for reverse.
तो वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते थे, ए बी सी डी आर व्हाटएवर। रिवर्स के लिए आर हमने असम्पशन मान लिया है। और एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स इज द वेरिएबल जिसके अंदर डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ। n इज द वेरिएबल जिसको हम लोगों ने एज इनपुट असम्पशन लिया है। ओके, सो दिस इज द थ्री थिंग्स, दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि हमें एक अपने लूप में इंक्लूड करना है, ताकि हम एक नंबर को का डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उसको रिवर्स कर सकें। सो 3 स्टेप्स अगेन आई एम रिपीटिंग। ओके, सो व्हाइल लूप अगर आप बना रहे हो, लूप हैज टू बी इन दिस ऑर्डर, आई एम राइटिंग इट डाउन। while, let's say we have taken number as n, while number is uh, greater than 0। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया, while number is greater than 0, ये लूप चलेगा। लूप के अंदर हम लोग सबसे पहला काम जो कर रहे हैं दैट इज वेरिएबल x is equal to n, then we have the modulus operator n mod 10। okay, and then we have that n equals n by 10। okay, I have missed out on the semicolon, semicolon होगा वहाँ पे। और लास्ट लाइन जो हमने लिखा r equal to r into 10। okay, so now I think so that my system is ready। yeah, okay, so these are the 3 lines that I have mentioned in the chat box, please see to it। और इसको आप अगर नंबर एक assumption लेते हो, let's say 152 या 3 डिजिट का 4 डिजिट का कोई भी नंबर उठा करके देख लो, सॉल्व करने से हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ओके, so system is finally ready। we have to create the setup। we are taking n as variable और इसमें हम लोग assumption ले रहे हैं 152। I hope so my code window is visible actively Yes, sir. now। और हम लोग को आउटपुट में यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो इट विल जनरेट 251। राइट, नाउ printf input a number \n। इससे पहले एक वेरिएबल चाहिए था, विल स्टार्ट विद वेरिएबल int n as input number, sorry, comma, x for extracting the digit, and we have r which has an initial value as 0। okay, now I am able to write it down। see, होता क्या है, यहाँ पे ना गैप थोड़ा दिखाई देता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि एज अ टीचर, बिकॉज इन टाइप के प्रोग्राम्स को हम लोग ऑलमोस्ट हर मंथ या हर सेमेस्टर या हर ईयर में हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं या स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, तो हम लोग को याद है कि इतने वेरिएबल में काम हो जाएगा। प्रॉब्लम अराइजेस विद द न्यू डेवलपर्स कि सर वेरिएबल्स कितना लेना था, यही वेरिएबल्स आपने क्यों लिया है। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है, सर कितना वेरिएबल्स लिया था नहीं समझ में आता है, आपने इतने ही वेरिएबल्स को क्यों लिया, यही नाम आपने क्यों लिया, और आर का वैल्यू आप 0 ले रहे हो, एन और एक्स का वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हो। ओके, आंसर बहुत सिंपल सा है। व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम ऑन पेपर, आप पहले अजम्पशन मान लो कि आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो रफ में जैसे मैंने क्वेश्चन के ठीक नीचे लिख दिया कि एक नंबर हम लोग को लेना है, तो आई हैव टेकन n एज द वेरिएबल। तो एक वेरिएबल इनपुट के लिए चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट वी हैव टू रिवर्स दैट नंबर। ठीक है ना, जो नंबर दिया गया उसी को रिवर्स करना है। सो अगर उसी नंबर को रिवर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आउटपुट में भी वैसा ही कोई नंबर आएगा। सो अगेन अगर मैंने इंटीजर टाइप का इनपुट लिया है तो डेफिनेटली आउटपुट विल आल्सो बी ऑफ इंटीजर टाइप। सो टू वेरिएबल्स आई हैव कंसीडर्ड n एंड x या r में से आप कोई भी इमेजिन कर लो। अभी दो वेरिएबल का तो पर्पस समझ में आ गया, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए।
थर्ड वेरिएबल वी हैव यूज्ड वाई, तो ये लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक क्या है, कैसे आप नंबर्स को, नंबर्स के साथ डील कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग करना क्या, हर उस नंबर में से हर डिजिट को बाहर करना है पहले। तो बाहर करेंगे तो एक वेरिएबल चाहिए होगा जहाँ पे हम उस बाहर किए हुए वेरिएबल की वैल्यू को या उस वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे। तो इस तरह से तीन वेरिएबल तो हमें चाहिए, इतना समझ में आ गया। आपको अगर समझ में नहीं आता है, आप इनिशियली जितना वेरिएबल आप लिए हो उतना ही लेकर के नीचे एक दो लाइन छोड़ करके आप कंटिन्यू करो अपना प्रोसेस। टाइम एंड अगेन जब आप अपना लॉजिक बिल्डअप करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, प्रोसेसिंग के टाइम हमको एक वेरिएबल चाहिए, तो आप वेरिएबल ऊपर में डिक्लेयर करके नीचे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर सकते हो। अगेन सर एन और एक्स का वैल्यू आपने क्यों नहीं लिया और आर का वैल्यू 0 क्यों ले रहे हो? तो एन आई हैव कंसिडर्ड इज फॉर इनपुट, आप ऊपर देख सकते हो, एन आई हैव कंसिडर्ड एज फॉर इनपुट। तो इनपुट तो यूजर से करवाएंगे, तो जैसे आपने लिख दिया इनपुट अ नंबर, तो डेफिनेटली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंड एक्स, ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया। तो एक वेरिएबल तो निकल गया इनपुट के लिए। अब इनपुट कराने के बाद करना क्या है, सो एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर सपोज टू रन लूप। तो हम लोग यहाँ पे एक लूप चलाते हैं। लूप क्या बोल रहा है, ये 1 बाय 1 आप डिजिट्स को बाहर करो, और इस प्रोसेस को बार बार करते हुए कब तक करोगे, जब तक कि आप हर डिजिट को बाहर नहीं कर लेते। तो पहले आप 2 बाहर करोगे, फिर 5 और फिर 1, और फिर इनको कहीं पे पुट डाउन करोगे। तो जब तक कि मेरे पास x का वैल्यू आइदर नॉट इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है, आइदर आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हम इसको कमेंट लाइन में लिख दे रहे हैं, while x is greater than 0, जब तक x 0 से बड़ा है तब तक ये काम होगा, ठीक है, जब तक x बड़ा है 0 से तब तक ये काम होगा। या while x is not equal to 0, not equal to 0 हमने कैसे लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू 0। so inside this while loop inside this while loop first of all we have to extract the digits, और उसको एक फॉर्मूला में प्लेस करके हमको सॉल्व करना। तो सबसे पहला काम करेंगे एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट्स। सो n इज द वेरिएबल दैट विल होल्ड द डिजिट्स, n इक्वल टू x mod 10 semicolon, then digit has been extracted, so we'll sorry I've made a mistake here, x will be equal to n mod 10, n में हमारे पास नंबर है, और I've made a mistake सर in आपने स्कैन एफ में एक्स ले लिया है आपने वेरिएबल एन की जगह। ओके या हाँ, तो यहाँ पे n हो सकता था और यहाँ पे भी n, अब सही बन गया है, n mod 10, and then we have n equals n by 10, then we have the formula of r equals r into 10 plus x, या सो ये जो लास्ट लाइन जो हम लोगों ने लिखा, ये फॉर्मूला है रिवर्सिंग द डिजिट का, ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा मिनिमम। बाकी दो कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हैं आप आज के कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स में देखोगे, वी आर गोइंग टू डू दिस mod 10 एंड by 10 रिपीटेटिवली। हम जैसे शुरुआत में बोले थे, आज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि जिन प्रोग्राम्स में भी हम नंबर्स के डिजिट्स को बाहर करके कुछ इवेल्युएट करते हैं, वहां पे आपके पास mod 10 और by 10 वाला ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सर mod 10 ही क्यों कर रहे हैं, by 10 क्यों कर रहे हैं, mod 5 या mod 2 कर लेते, ऐसा कुछ कर लेते, 10 से ही क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। 10 से इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग यूनिट्स प्लेस का वैल्यू जो है, यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है उसको बाहर करते हैं, ठीक है। 152 अगर हम इनपुट लिए थे तो उसमें पहले हम क्या बोले कि पहले 2 निकलेगा, फिर 5, फिर 1। तो 2 कहाँ पे है, यूनिट्स प्लेस पे है। 2 जब हमने बाहर कर लिया, फिर 5 निकालेंगे तो तब उस टाइम में 5 यूनिट्स प्लेस पे रहेगा। फिर जब 5 बाहर कर लेंगे तो फिर लास्टली 1 जो है वो मेरे पास यूनिट्स प्लेस पे रहेगा। सो इस तरह से हम लोग मोस्टली यूनिट्स
यूजुअली हम लोग यूनिट्स प्लेस से ही डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे मॉड 10 एंड बाई 10 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इन केस अगर अभी भी किसी को डिवीजन समझ में नहीं आता है, लेट मी गिव यू अ चीट कोड के करना क्या है। इफ यू सी अ नंबर, इफ यू सी दिस टाइप ऑफ नंबर, ऐसा कोई 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर है, उसमें हम n mod 10 जब अप्लाई करेंगे, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर हम किसी नंबर पे लेट्स से 156 पे mod 10 लिखते हैं, ठीक है, ये बात सिर्फ mod 10 के लिए हम बोल रहे हैं, सिर्फ उसके लिए वैलिड है, बाकी नंबर, बाकी mod 5 mod 2 के लिए क्या वैलिड होगा वो बात की बात है। तो mod 10 जब हम करते हैं, ये क्या होता है, आपको आंसर सिर्फ वही बोलना है जो यूनिट्स प्लेस पे है। तो 156 mod 10 करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 6। फिर आगे चल करके अगर आप करते हो लेट्स से 15 mod 10, अगेन इस नंबर का जो यूनिट्स प्लेस पे जो वैल्यू होगा दैट विल बी द आंसर, दैट इज इक्वल टू 5। देन उसके बाद 1 mod 10 जब हम करेंगे तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, यूनिट्स प्लेस पे जो वैल्यू वही दे देगा, दैट इज अगेन 1। ठीक है, तो ये mod 10 क्या कर रहा है हमारा, धीरे धीरे करके एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा जो कि यूनिट्स प्लेस पे होगा। तो आप इनपुट कर रहे हो 152, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है 2 देन 5 देन 1, यूनिट्स प्लेस पे जो वैल्यूज हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। नाउ सो ये हमारा रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम उसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ reversed value is percentage d, reversed value is percentage d, कहाँ पे r में है हमारे पास r। रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट एज आउटपुट, व्हाट हैपेंड। okay, we have forgotten to select the language, never mind, पहले हम इसको कॉपी कर लें सेफ साइड। okay, so here we get the output, input a number, we have assumed 152, right, 152 को लेते हैं, तो रिवर्स वैल्यू इज 251। सी सक्सेसफुली ये काम कर गया। ट्राई टू एनालाइज दिस व्हाइल लूप, आप अपने कॉपी में ड्राई रन कर लीजिए, डेफिनेटली विल गेट द सॉल्यूशन। एनी डाउट टिल हियर, टिल दिस प्रोग्राम? नो सर। सर नो। खुशी, त्रिलोक? नो सर। ठीक है, ये प्रोग्राम तो इजी था। अब आते हैं इसी तरह के एक और प्रोग्राम पे। सो अभी हम जो क्वेश्चन लिखेंगे, आई वांट कि आप लोग कोशिश करके इसका सिर्फ आंसर या लॉजिक बता दीजिए ताकि हम लोग आगे मूव ऑन कर सकें। क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू display the sum of digits of a number, sum of digits of a number। अब ये क्या है sum of digits? ठीक है, इसको समझते हैं। प्रोवाइडेड वी हैव बीन गिवन अ नंबर, अगेन उसी नंबर को लेते हैं 152, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, आउटपुट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 2, और रादर उल्टा में भी चला सकते 2 प्लस 5 प्लस 1। ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है, 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8। तो ये आउटपुट हमें मिलना चाहिए। अगेन इफ यू सी दिस प्रोग्राम, इसमें भी वही है, एक नंबर दिया हुआ होगा, कुछ डिजिट्स के नंबर होंगे, उसमें से आपको हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है,
और एक सम ऑफ डिजिट का फॉर्मूला होगा, उसमें पुट डाउन करना है। एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई टू एक्सप्लेन द लॉजिक? एनीवन? सर इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, मॉड्यूलर 10 और डिवाइडेड बाय 10 से एक एक करके डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। बस यहाँ जो रिवर्स वाला फॉर्मूला है वहाँ पे हम लोग जो भी हमारा हर बारी जो नंबर एक्सट्रैक्ट होगा वो सारे को हमको सम कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल ले सकते हैं, देन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एक्स हम लोग लिख लेंगे सर। या एग्जैक्टली, सो वेरी वेल डन, वेरी वेल सेड हियर कि दो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, मॉड 10 और बाई 10 वाला, बिकॉज हम लोग को डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करना है, और सम जहाँ रिवर्स का जो फॉर्मूला लगाए थे उसकी जगह सम इक्वल टू सम प्लस जो वेरिएबल जिसमें एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसको लगा देना है। सो यही एक दो छोटा सा सिंपल सा चेंज है, आई थिंक सबको इसको पुल ऑफ कर पाओगे। सो शैल वी लीव दिस क्वेश्चन? सरिता, व्हाट डू यू से? Yes, sir. ठीक है, बन जाएगा? Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो आगे मूव ऑन करते हैं क्विकली। नाउ राइट अ प्रोग्राम एक क्वेश्चन रैंडमली बस आया ध्यान में तो उसको लिख रहे हैं। लेट इवन आई एम नॉट श्योर वेदर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल ये रहा है राइट अ प्रोग्राम टू count the number of odd digits in a number। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स इन अ नंबर। क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो इसको अब अगर हम एक आंसर लिख करके देखें, लेट अस से वी हैव बीन गिवन 1 5 6 7। अगर ये इनपुट है तो कोई बता सकते हैं आउटपुट क्या आएगा? 3 सर। 3। हाउ? सर ऑड नंबर काउंट करने को कहा है तो 1 है, 5 है एंड 7 है। एग्जैक्टली, है ना। हम लोग करना क्या है, एक नंबर दिया हुआ है, लूप चला करके उसमें से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो एक्सट्रैक्टेड डिजिट है उसको चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है ना, ये ऑड है या नहीं। अगर ऑड है तो आप उसका एक काउंटर हिसाब कहीं रख लो कि जब जब हमको ऑड वैल्यू मिला हम उसको +1 कर देंगे, और अगर ऐसा कोई वैल्यू निकलता है जो कि ऑड नहीं है तो उसमें एडिशन या इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसको वैसे ही स्किप आउट कर जाएंगे। तो अगर हम लोग को सबसे पहले वैल्यू मिलता है 7, 7 को हम लोग मॉड 2 लगा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो वो ऑड नंबर है, उसको काउंट कर लो। देन नेक्स्ट डिजिट होगा हमारे पास 6, 6 इज नॉट एन ऑड नंबर, तो उसको हम लोग स्किप आउट कर जाएंगे। देन विल मूव फॉरवर्ड टू 5। तो 5 को जब हम लोग डालते हैं तो 5 हम लोगों को एक ऑड डिजिट बताता है कि यस 5 इज एन ऑड डिजिट, तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे और इसको इंक्रीमेंट कर देंगे काउंटर वेरिएबल को। सिमिलर थिंग गोज फॉर 1 ऑल्सो। तो इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? सरिता, त्रिलोक, खुशी, आप में से कोई ट्राई करो। एनीवन? सर इसमें भी हम लोग शुरुआत वैसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू n mod 10 एंड n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। उसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट ऐड करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि ये जो हमें x मिला है वो x mod 2 इज इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर वो है तब तो ये इवन नंबर, या फिर हम उसे कर सकते हैं x इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब जो ऑड रहेगा। और हम वहाँ पर पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, काउंट ले सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। और अगर जब भी वो इफ वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 हो जाएगा।
और अगर एल्स रहेगा तो वो इफ से बाहर निकल के वापस से वो चेक करेगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग को लूप के अंदर इफ या इफ एल्स का यूज करना है। सो इस प्रोग्राम को बताने के पीछे रीजन यही था कि सी देयर आर सर्टेन सिनेरियोज जहाँ पे हम लोग का लूप के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स या अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स एंड लूप्स, ऐसे भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही प्रोग्राम्स मिलते हैं जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशनल्स एंड लूप्स यूज करना पड़ेगा। Okay. So we'll move forward to some difficult set of questions. अगर ये लेवल आसान लगा तो next set of question is write a program to check number is palindrome or palindromic or not. Now what is a palindromic number, Khushi? Khushi, do you know what is a palindromic number? Trilok, Sarita, कोशिश करिए बताने का। सर मैं एग्जिट हो गई थी गलती से, आप मुझे एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? I was asking Sarita, Khushi and Trilok that what is a palindromic number. Sarita, would you like to try? Sir, I'm saying that example I have taken one number, 1, 2 or 3 Okay. numbers, sir. Examples are 1, 4, 5, 6. Okay. Yes. Then after no, sir. Uh, then the output will be 6, 5, 4, 1. सर मतलब कि जो नंबर दिए हैं उसको हम लोग उल्टा करने पर भी उसका वही नंबर आता है। यस, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम नंबर। यस, तो ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो कि वाकई रिवर्स करने से वही नंबर आता है। कोई भी नंबर सर इमेजिन 1 2 करके। 3 2 1। 1 2 3 2 1। हाँ, इतना बड़ा नंबर पे क्यों जा रहे हैं हम लोग? 11 हो सकता था, 22 हो सकता था, 121 है ना, यस सर, यस यस। 101 है, isn't it? या तो यस, तो ये हमारा जो है नंबर एक इनपुट करना है, लूप चला करके उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स कर देने के बाद हमें कंपेयर करना है जो ओरिजिनल नंबर था और रिवर्स होने के बाद जो नंबर मिला है, क्या दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो वो पैलिंड्रोमिक नंबर कहलाएगा, अदरवाइज वो पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं कहलाएगा। इतना बोल देने से तो ठीक है, लगता तो है कि हाँ बात सही है, लॉजिक सब ठीक ठाक लग रहा है, बट अगर इसमें एक चीज देखा जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा चीज मिस आउट कर दिए हैं हम लोग। हम प्रोग्राम लिखते हैं इसका स्पेसिफिकली बिकॉज इसमें एक चीज छुपा हुआ है और उसको अगर ध्यान से नहीं देखा जाए तो कभी भी आपका करेक्ट आउटपुट नहीं आएगा। ओके, हम प्रोग्राम लिखते हैं, देन द मोमेंट आई कंप्लीट द प्रोग्राम, आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है कि इसमें सर आपने क्या मिस्टेक किया है। ओके, सो आई थिंक ये 3 वेरिएबल इसी तरह से बिकॉज रिवर्स ही करना है, इनपुट अ नंबर, रिवर्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करने के बाद इफ कंडीशन लगा देंगे और पूछेंगे इफ ओरिजिनल नंबर इज n इक्वल टू r। अगर n और r बराबर हैं तो वो प्रिंट क्या कर रहा है, गिवन नंबर इज पैलिंड्रोमिक, ठीक है ना, एल्स अदरवाइज, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इज नॉट पैलिंड्रोमिक। ठीक है, वही वेरिएबल्स लिए हैं जो रिवर्स के लिए ले रहे थे,
रिवर्स का ही लॉजिक पूरा लगा दिए, उसमें बस लॉजिक के बाद हमने कंपेयर कर दिया क्या ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो प्रिंट कर दो नंबर इज पैलिंड्रोमिक, अदरवाइज नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक। कोई एरर दिख रहा है इसमें या कोई इश्यूज लग रहे हैं, या हम लोग इसको रन कर लें? एनीवन? इनिशियलाइजेशन में तो हम लोग लेंगे नंबर और उसका ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर और रिमाइंडर ना, लेकिन आप नहीं लिए हैं। कहाँ पे? वो इनिशियलाइजेशन है ना, उसमें हम लोग n लिए और हाँ फिर उसमें ओरिजिनल नंबर लेंगे, फिर रिवर्स नंबर लेंगे और फिर रिमाइंडर लेते हैं। हाँ, तो वही 3 तो लिए हैं। एक और होगा सर, क्यों चाहिए एक और? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर तो हमारे पास n में है ना। Currently we are having n as the original number, x is for extracting the digit और r जो है हमारा रिवर्स का फॉर्मूला है। उसके बाद सर एक और लाइन ओरिजिनल नंबर इक्वल टू नंबर होता है, वो भी आप नहीं लिखे, वाइल के ऊपर लिखा था स्कैनफ के नीचे। अच्छा, तो उस क्या पर्पस क्या है उस चीज का? नहीं सर, हम ऐसे ना बनाए थे, इसलिए मुझे ये थोड़ा थोड़ा नहीं याद आ रहा है, इसलिए बोले। हाँ हाँ हाँ, you are absolutely correct. The only thing is that I want the reason behind it. See, in case अगर बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, what खुशी is trying to say is that सर आपको एक और वेरिएबल कंसीडर करना चाहिए और उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, int let's say m equal to n। यही बोल रही हूँ ना? ठीक है। अच्छा सर, वो वेरिएबल उसको वो इनिशियल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, ताकि हम चेक कर पाए। तो n से चेक करने में क्या प्रॉब्लम था, नीचे जो हम लाइन नंबर 30 में चेक कर रहे हैं? हाँ, वो भी है। खुशी, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग अगर हम n के साथ कंपेयर कर दें तो? सरिता, एनीवन ऑफ यू? नो आंसर, ओके। सी, आप लोग एक चीज मिस आउट कर रहे हो। देखो, लूप से हम बाहर कब निकलेंगे बताओ तो? लूप हमारा फॉल्स कब होगा? सब फोर लूप यूज करेंगे वाइल की जगह, क्यों? क्योंकि वाइल ऐसे चलते जाएगा ना, वो रुकेगा नहीं फिर, और फोर लूप नहीं नहीं यूज नहीं, कर। ये रुक जाएगा। ठीक है, ओके। सिंपली एक काम करते हैं, हम लोग रन करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, इनपुट अ नंबर, सो आई हैव टेकन 121 which is a palindromic number, we know। इसको रिवर्स करेंगे तो वापस से 121 मिलेगा। गिवन नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक। ओके, सो एक इशू आया। सी, व्हाट इज द इशू, आई विल टेल यू। ठीक है, ध्यान से देखना। वी हैव इनिशियली गिवन n एज इनपुट, n में हमने इनपुट डाला। हम ये जो लूप चला रहे हैं, ये क्या हो रहा है, n का वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, n से डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो n से पहले लेट्स से 1 निकला होगा, फिर 2 निकला, फिर 1 निकला, ऐसे करके सारे वैल्यूज एक एक करके निकल गए। अल्टीमेटली n का वैल्यू 0 हो जा रहा है। ये 0 हो रहा तभी ना हम लूप से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ना, ये 0 हो रहा तभी हम लूप से बाहर निकल रहे हैं। तो n का वैल्यू 0 हो चुका है, तब हम बाहर निकले और अब कंपेयर कर रहे हैं n का वैल्यू को r के वैल्यू के साथ। तो n तो 0 हो गया है जी जी और जी। r के पास 121 आ गया है। तो यू हैव टू कीप अ चेक। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लूप जब चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू ईच ऑफ माय डिजिट्स या ईच ऑफ माय वेरिएबल्स। वो क्या अपना वैल्यू रिटेन कर रहा है या अपडेट करने में लूज आउट कर दे रहा है पुराना वैल्यू, या उसके ऊपर ही ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, ये छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन आई थिंक खुशी वाज ट्राइंग टू से कि आप एक डुप्लीकेट वेरिएबल बना लो बिफोर एग्जीक्यूटिंग इनटू द लूप। आप लूप में आने से पहले आप एक डुप्लीकेट वेरिएबल बना लो। और डुप्लीकेट वेरिएबल में क्या है कि n का वैल्यू जो है वो रिटेन होके रह गया। अब जब हम लूप से बाहर निकले तो हम m से कंपेयर कर देंगे, बिकॉज लूप में चलने से पहले n और m दोनों सेम था।
लूप जब चला तो n का वैल्यू चेंज होते होते अल्टीमेटली 0 हो गया, तभी हम लूप से बाहर निकल पाए। तो अब जब हम कंपेयर करना होगा तो ओरिजिनल नंबर से हम कैसे करेंगे? For that reason, what we do is that we create a duplicate variable. ठीक है, we create a duplicate variable. Just hold on. ओके, ठीक है, अब रन करके देखते हैं, होप सो अब सही आउटपुट दे देगा। ठीक है, 121 वापस से लेते हैं। So given number is palindromic in nature. समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। फाइन, ठीक है। नाउ तो ये सब तो अगेन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्विकली इसको करते हैं, देन विल wrap up the series. Write a program to check a number is prime or not. What is a prime number? मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज अ प्राइम नंबर? सर प्राइम नंबर वही है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से, उसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल सर 13 सर। 13, या। यस। सो बेसिकली इसका डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कंप्यूटर्स के प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा आप कोई भी नंबर इनपुट करो जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, दैट इज द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर रहता है, बिकॉज एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स राइट नाउ, ओके। सो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। दूसरा क्या है, हर एक नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये बात भी सत्य है। अगर ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने आप से डिविजिबल हो, तो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स जो कि मल्टीपल नंबर्स के साथ डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब उनके फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं। So if you are having any number which is having more than 2 factors, those type of numbers are non-prime numbers or composite numbers. और ऐसा नंबर्स जो जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही मिले, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो हम लोग का प्राइम नंबर कहलाएगा। सो यू हैव टू वाउच आउट फॉर द काउंट, कि इसका काउंट टोटल कितना निकल रहा है, किस चीज का, कि इसका डिवाइड करने से किसी नंबर से को हम इनपुट वाले नंबर को हम 1 से 2 से 3 से ऐसे करते करते हम अगर हर एक नंबर से टेस्टिफाई कर जाएं, तो वो किस किस के साथ कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। अगर ये रिजल्ट हमें 2 मिलता है, that is 1 and the number itself, then that type of number is prime number, otherwise it is not a prime number. ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आज इसको फॉर लूप से ट्राई कर लेते हैं। वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद व्हाइल लूप, अब एक फॉर लूप से ट्राई करते हैं। ओके, so let us think of a situation where we have given a number, let's say 13. 13 is a prime number because 13 का और कोई फैक्टर्स नहीं है, 13 सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो 13 जब हम इनपुट डालते हैं तो ये आउटपुट हम लोग को देगा it is a prime number. फाइन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स चाहिए होगा।
काउंटर वेरिएबल चाहिए, काउंटर वेरिएबल को 0 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड आई थिंक सो कि हमारा इन वेरिएबल से काम हो जाएगा। इनपुट अ नंबर इनपुट कर लिए, ये हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। फॉर लूप से बनाना है, तो फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे फॉर x इक्वल्स 0, सॉरी x इक्वल्स 1 से शुरू करना है ना। x इज लेस देन इक्वल टू n x प्लस प्लस। इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, आपको टेस्टिफाई करना है क्या जिस नंबर को हम ले रहे हैं n, उसको हम डिवाइड करें अगर x के साथ बार बार, जब तक x का वैल्यू ये मिल जाता है इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये बात सत्य है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, c इक्वल टू c प्लस 1 या c प्लस प्लस भी लिख सकते थे, ठीक है। अब बाहर जब निकलेंगे तो ये सिर्फ यस सर या c प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं ना। c प्लस इक्वल टू 1, हाँ वो शॉर्ट हैंड नोटेशन आता है, हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, या c प्लस प्लस भी लिख सकते थे। इफ c इक्वल टू 2, अगर ये बात सत्य है तो यहाँ पे ये हो जाएगा given number is a prime number, ठीक है। और अगर ये बात सत्य नहीं है तो given number is not a prime number। is not a prime number, isn't it? Not a prime। quickly run करते हैं। 13 was supposed to be a number, given number is a prime number, right? So mostly if you see today's class, हम लोग जितने भी लॉजिक पे आज काम किए हैं मोस्टली उसमें क्या था, डिजिट्स, नंबर के डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, चेक करते थे या उस पर कुछ प्रोसेस करते थे और उसके बाद कंपेयर करके रिजल्ट बता देते थे। तो इस प्रोग्राम से पहले, ये लास्ट प्रोग्राम जो भी हम लोगों ने किया, इससे पहले जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाए थे उसमें लूप के बाहर इफ एल्स लगा रहे थे। अभी जो ये प्रोग्राम हम लोग बनाए इसमें क्या हो गया, लूप के अंदर हम लोगों ने काम ही इफ पे किया या इफ एल्स पे, और बाहर निकलने के बाद लूप से उसके बाद भी हम लोगों ने इफ एल्स लगाया टू वेरीफाई द लास्ट आंसर। ठीक है। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस प्रोग्राम को फॉर लूप से बनाओ, व्हाइल लूप से बनाओ, डू व्हाइल से बनाओ। कंडीशंस आपके हाथ में रहता है, फ्रीडम दिया जाता है कि आप किसी भी तरह से बना लो। अल्टीमेट थिंग इज द करेक्ट आउटपुट शुड बी रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हो या व्हाइल लूप लगा रहे हो तो उसके बॉडी के अंदर क्या जाएगा और बॉडी के बाहर क्या जाएगा। सो देयर हैज टू बी अ सिचुएशन जहाँ पे ये बॉडी उसका टर्मिनेट कर जाए, ठीक है, और उसके बाद हम बाहर आकर के चेक कर पाए। अगर बॉडी टर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ओके, सो बेसिकली हम बोलना ये चाह रहे कि ये फॉर लूप का रेफरेंस लेते हैं तो इनिशियल वैल्यू एक्स का जो लिए है यहाँ पे और उसके बेसिस पे जो कंडीशन बैठाए हैं ये दोनों एक दूसरे से के फेवर में होना चाहिए। एक्स का वैल्यू हमने एक ऐसा लिया है जो कि इनिशियली कंडीशन को टेस्टिफाई या ट्रू बता रहा है। अगर मेरा पहला ही वैल्यू एक्स का कुछ ऐसा ले ले जो कि मेरे पहले कंडीशन को ही फॉल्स बता दे, तब तो लूप शायद एग्जीक्यूट ही ना करे और करेक्ट आउटपुट हमें नहीं मिले। ठीक है, तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये डिमांड वेरी कर जाता है। हमने हर प्रोग्राम के हिसाब से वेरिएबल्स का वैल्यूज या लूप्स का कंडीशंस असाइन कर रखा था। आपको यही चीज सिर्फ प्रैक्टिस करना है। देयर इज नो अदर वे कि हम बता दें या कोई भी टीचर बता दे या इनफैक्ट बुक ही क्यों ना पढ़ा दे।
तो वो एक बार देखने में तो लगे कि हाँ हो गया, लेकिन जब तक आप खुद से पेन पेपर और सिस्टम पे सॉल्व नहीं करते, वो समझ में नहीं आएगा। वहां बस ऐसे ही हो जाएगा, अरे सर क्या बोले थे या मैम वहां पे क्या लिखवाई थी या नोट्स में क्या लिखा हुआ था, चलो याद करने की कोशिश करते हैं। दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट अ प्रोग्राम। आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई करो, लॉजिक बिल्डअप करते करते, देन यू विल definitely get the output result one day. Any doubt till now? No, sir. नो सर। सो लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने एक छोटा सा असाइनमेंट देखा था इफ एल्स या स्विच के रिलेटेड, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसा कुछ था, उसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस आज हम एज असाइनमेंट दे देंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्राई नॉट टू फाइंड इट ओवर द इंटरनेट बिकॉज आसानी से मिल जाएगा, दैट थिंग आई डू नो। बट आप अगर अपने से बना लो और उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो छोटा सा, ये प्रोग्राम आपने कैसे बनाया, व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट, तो वो ज्यादा फेवर में लगे कि हाँ आपने इसमें थॉट प्रोसेस डाला, आपने इसे सोच करके बनाया है, तो ये प्रोग्राम वैलिड है या सही है। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सेंड 3 to 4 क्वेश्चंस, जिसको आप लोग 2 से 3 दिन ट्राई करो। करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास या उसके बियॉन्ड में हम लोग वाइंड अप कर देंगे इसको कंप्लीट करके। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you, sir.